हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया है? तो इसका उत्तर है पीवी सिंधु, बैडमिंटन खिलाड़ी। डबल ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने वर्ष 2022 के लिए फिट इंडिया मूवमेंट की फिट इंडिया स्कूल वीक पहल के लिए शुभंकर तूफान और तूफानी लॉन्च किया, जिसका चौथा संस्करण 15 नवंबर 2022 को प्रारंभ होगी, जिसमें एक महीने के लिए भारत भर के विभिन्न स्कूल 4 से 6 दिनों तक विभिन्न रूपों में फिटनेस और खेल का जश्न मनाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? इसका उत्तर है 12 नवंबर। इसका उद्देश्य है 12 नवंबर 1947 को पहली बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ऑल इंडिया दिल्ली स्टूडियो से विस्थापित लोगों को संबोधित किया था। उसी दिन से पहली बार 12 नवंबर 1947 को प्रसारण दिवस मनाया गया। हर वर्ष 12 नवंबर को प्रसारण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक उत्पादन में 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा बना है? इसका उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सितंबर माह में औद्योगिक उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? इसका उत्तर है 3.1%। अगला प्रश्न है, हाल ही में जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं? तो इसका उत्तर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या होती है? स्विट्जरलैंड की मुद्रा है स्विस बैंक, और इसकी राजधानी क्या है? बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बॉलीवुड अभिनेता हैं, इसका उत्तर है शाहरुख खान। शाहरुख खान को यह अवार्ड सिनेमा में उनके योगदान और ग्लोबल आइकन के तौर पर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अधिसूचित किया गया है? इसका उत्तर है तमिलनाडु। कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु के कावेरी उत्तर वन्य जीव अभ्यारण्य से जोड़ेगा, जिससे वन्य जीवों के संरक्षित क्षेत्रों का एक बड़ा सन्निहित नेटवर्क बनेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है? इसका उत्तर है भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया गया। करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट होता क्या है? ये मुद्रा निगरानी सूची
यानी इसका मतलब क्या है, करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट का मतलब यह है मुद्रा निगरानी सूची। जिनके फॉरेन एक्सचेंज पर शक होता है उनको जो है करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में रखा जाता है, तो जिसमें से भारत को हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिद्धार्थ वीर सूर्यवंशी का निधन हुआ है, वह किससे संबंधित है? इसका उत्तर है टीवी अभिनेता। टीवी सीरियल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2022 के श्री लाल स्मृति इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव IFFC साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है जय नंदन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दयालुता दिवस 13 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व दयालुता दिवस की शुरुआत जो है 1998 में वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट संगठन द्वारा की गई थी, जिसकी स्थापना 1997 के टोक्यो सम्मेलन में दुनिया के दयालु संगठनों द्वारा की गई थी। यह कनाडा, सिंगापुर, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया आदि देशों के साथ मनाया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2024 में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो इसका उत्तर है श्रीलंका। श्रीलंका 2024 में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। और इसके बारे में जानते हैं कि 2026 में जिम्बाब्वे और नाइजीरिया को मेजबानी दी गई है, और 2025 में अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप के लिए मेजबानी मलेशिया और थाईलैंड को दिया गया है, और 2027 में बांग्लादेश और नेपाल को मेजबानी दी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? इसका उत्तर है IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे एशिया भर में शीर्ष स्थान पर रहा है और अपने भारत में ये दूसरे नंबर पर है। स्थान पर पूरे एशिया में तीसरे स्थान पर IIT दिल्ली अपने पूरे एशिया में तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियन एयरगन चैंपियनशिप 10 मीटर एयर पिस्टल में मघोली घोष ने कौन सा पदक जीता? तो मघोली घोष ने स्वर्ण पदक जीता। अब एशियन एयर गन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन जो है कोरिया के डेगू में हुआ था, और यह 15वीं दफा यानी 15वां खेल हुआ था ये कोरिया में डेगू में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने क्लीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल लॉन्च किया है? इसका उत्तर है RK सिंह, केंद्रीय मंत्री। अच्छा, ये पोर्टल लॉन्च करने का उद्देश्य यह है कि सभी के लिए सस्ती और टिकाऊ और हरित ऊर्जा सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर का उद्घाटन हरियाणा राज्य में किया गया है। केंद्रीय और औद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने
इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर का उद्घाटन किया है।